Subscribe here. Subscribe here. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एजुकेशन टेलीकास्ट की जानिब से एंड्रॉइड स्टूडियो की एक और क्लास के साथ हाजिर हूँ। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि जो हमारा एंड्रॉइड स्टूडियो है उसके इम्पोर्टेंट चीज़ों को देखेंगे, ओवरव्यू करेंगे और इंशाल्लाह नेक्स्ट चलेंगे। तो हमारे पास पहले नंबर पे ये मेन्यू बार आ रही है, तो इसके अंदर मेन्यूज़ हैं मुख्तलिफ़ किस्म के। उसके बाद आ रहा है हमारा स्टैंडर्ड टूल है, तो उसके बाद हमारा जो है एक्टिविटी की जो भी चीज़ें रन हो रही होती हैं, चल रही होती हैं, वो आ रहा होता है। उसके बाद हमारे पास इधर एक जो है टूल बार कह लें या एक मेन्यू आ रहा है, एक मैप आ रहा है। तो इसके बारे में देखते हैं। इसमें हमारे पास यहाँ पर शो हो रहा है एंड्रॉइड। तो यहाँ पर अगर देखें तो हमारे पास तीन चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। एक तो है प्रोजेक्ट। तो प्रोजेक्ट पे अगर हम क्लिक करते हैं तो ये वाले हमारे पास ये प्रोजेक्ट इस वक्त जो हमारे पास लाइब्रेरी है और सारी एजुकेशन टेलीकास्ट ये प्रोजेक्ट है। तो इसके अंदर जो चीज़ें हैं वो इस तरह शो हो जाएंगी, ये वाली चीज़ है। उसके बाद हमारे पास है पैकेजेस। तो ये वाले हम पैकेजेस जो यूज़ कर रहे हैं इस एप्लीकेशन के अंदर या इस प्रोजेक्ट के अंदर, वो वाले आ जाएंगे। उसके बाद हमारे पास इम्पोर्टेंट है एंड्रॉइड। तो एंड्रॉइड में जाएंगे तो ये वाला, इसमें जो जो चीज़ें हम यूज़ करेंगे वो अलग-अलग से आ जाती हैं। तो हमारे पास पहले नंबर पे है ऐप्स, जिसके अंदर ये चीज़ें हैं। उसके बाद ग्रिड लाई, ये है। आप यहाँ से अगर ऐप को खोलें तो यहाँ पर ये तीन फोल्डर इसके अंदर हैं। तो एक मेन, फास्ट, तो इसके अंदर हमारा एंड्रॉयड का जो मेन फंक्शन है, मेन एक्टिविटीज़ हैं एग्जाम्पल की, वो वाली होती हैं। इनके आपके पास अगर जैसे शो हो रहा था एग्जाम्पल, जो भी आप के साथ इंटरफेस बनाते हैं वो इस एक्टिविटी के अंदर एडिटिंग होगी। उसके बाद हमारे पास है जावा। तो जावा के फोल्डर के अंदर हम जो हमारे पास होगा, जैसे ये मेन एक्टिविटी है, तो इसके अंदर हम जो बैक एंड पे जो कोडिंग होती है या बैक एंड पे जो प्रोसेस होता है वो इन एक्टिविटीज़ के अंदर होता है। तो ये जावा फोल्डर है, ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं सारी। तो यहाँ पर अगर RES में आ जाए तो यहाँ पर हमारे लेआउट और सारी चीज़ें जो होती हैं लेआउट के बारे में, वो सारी एक्टिविटीज़ यहाँ से होगी। अगर हम यहाँ लेआउट से खोलें और ये एक्टिविटी मेन एग्जाम्पल यहाँ आ रहा है, तो हम इसे अगर क्लिक करें, यहाँ पर भी आ रहा है, तो यहाँ क्लिक करेंगे तो ये हमारा मेन इनके वो खोल लेगा कि लेआउट वगैरह और सारी चीज़ें यहाँ पर ओपन हो जाएंगी। ये तो हो गया हमारा इस मेन्यू बार या इस मैप के बारे में। तो यहाँ पर भी ये शो हो रहा है प्रोजेक्ट। तो ये हमारी मेन हमारा जो लेआउट वगैरह है वो आ चुका है यहाँ पर। तो उसके बाद हम यहाँ पर कोई भी, ये दूसरे नंबर पे हमारे पास है जो पैलेट्स हैं, पैलेट। तो यहाँ पर पैलेट का मतलब है कि आपके पास बनी बनाई चीज़ें होती हैं, जो उनकी एग्जाम्पल कोडिंग है वो पहले से बनी होती है, हुई होती है। तो आप यहाँ से कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं, जैसे फ्रेम लेआउट है और लीनियर लेआउट है, ये लेआउट वाली चीज़ें हैं। उसके बाद विजिट है, हमारे पास काफ़ी सारे विजिट हैं, ये प्रोसेस बार उसके अंदर आ जाती है। उसके बाद हमारे पास टेक्स्ट फील्ड हैं, ये सारी चीज़ें मुख्तलिफ़ कैटेगरी की चीज़ें हैं, एक्सपर्ट चीज़ें हैं, ये सारे हमारे पैलेट हैं जिन्हें हम यूज़ करते हैं, जिन्हें हम इसके ऊपर ड्रॉप डाउन करके हम इसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये टेक्स्ट फील्ड पहले से डिफ़ॉल्ट में हुई हुई है, तो यहाँ से आप कोई और चीज़ भी यहाँ पर डाल कर इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ये मैं टेक्स्ट क्लास यूज़ कर रहा हूँ, तो यहाँ मैं इसे ड्रॉप किया, ड्रैग करके ड्रॉप किया, तो यहाँ ये आ गई हमारे पास टेक्स्ट क्लास। ओके, तो इसी तरह हम इन्हें मज़ीद आगे यूज़ करना भी सीखेंगे। तो उसके बाद हमारे पास ये है मेन लेआउट होती है, जिसके अंदर हम देख रहे होते हैं कि हम क्या कर रहे हैं।
अंदर यहाँ पर नीचे दो, एक तो है डिज़ाइन का बटन है, ये हमारे पास डिज़ाइन है जिसको हम डिज़ाइनिंग बना रहे होते हैं। दूसरा है टेक्सचर, तो हम अगर टेक्सचर के इस डिज़ाइन को चेंज करना चाहें तो यहाँ क्लिक करेंगे और ये हम इसके बैक साइड पे आ गए हैं और यहाँ से हम टेक्सचर के ज़रिए यहाँ से चेंजिंग कर सकते हैं। जैसे ये 140 है, हम इसे यहाँ से कर देते हैं कुछ भी, यहाँ अगर 4 और लगा दें तो ये यहाँ पर डिज़ाइन वो चेंज हो चुका है, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा लगा दिया इसलिए वो यहाँ शो नहीं हो रहा था। तो यहाँ पर अगर हम 4 की बजाय 8 कर देते हैं तो ये हमारे पास यहाँ 8 तक नीचे आ चुका है। नीचे या ऊपर ये उसके लिए है, यहाँ पर आप एंड्रॉयड लेआउट मार्जिन, टॉप से मार्जिन जितना भी होता है वो यहाँ शो हो रहा है। तो इसके अलावा आप, ये था टेक्स्ट के बारे में। अगर हम डिज़ाइन में दोबारा जाते हैं तो यहाँ पर जो भी हम चीज़ यहाँ पर ड्रा करेंगे, यहाँ पर डालेंगे या किसी भी चीज़ की, तो यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ आ रही होंगी। ये हर चीज़ की प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर शो हो रही होती हैं कि उसे चेंज करने के लिए हम यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं और उधर से भी चेंज कर सकते हैं। जैसे हमारे पास ये इसका हम बैकग्राउंड, लेआउट का बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ अगर आप चले जाएं तो ये बैकग्राउंड लिखा हुआ है यहाँ, तो इधर क्लिक करेंगे इस बटन पे तो यहाँ से आप कोई भी कलर यहाँ से जो भी आप यूज़ करना चाहें वो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जी मैं ये कर लेता हूँ इसको, तो यहाँ ओके करेंगे तो इसका बैकग्राउंड चेंज हो चुका है। ये वाली हमारा प्रॉपर्टी का जो है अलग। और यहाँ हमारे पास आ रहा है कंपोनेंट ट्री। तो कंपोनेंट ट्री शो करता है कि हमारा कौन सा कंपोनेंट किस कंपोनेंट के ऊपर काम कर रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास एक तो है डिवाइस स्क्रीन, जो डिवाइस स्क्रीन पहले से हमारा बना हुआ है। उसके अलावा है जी हमारा उसके ऊपर रिलेटिव लेआउट, उसके ऊपर टेक्स्ट व्यू एक है और ये टेक्स्ट क्लॉक जो हमने अभी ड्रॉप की थी। अगर यहाँ से हम कोई चीज़ हटाते हैं तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली वो शो करवा देगा कि ये चीज़ यहाँ से डिलीट हो चुकी है। तो ये हमने डिलीट कर दी इधर भी और डिलीट हो गई। अब अगर ये वाली चीज़ देखें तो ये यहाँ पर हमारे पास आ रहा है और उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है वो भी आ रहा है यहाँ। अच्छा, तो ये इस क्लास में हमारा एंड्रॉयड स्टूडियो का ओवरव्यू था। तो इसके अलावा ये भी कुछ मेन चीज़ें हैं जो हम बाद में यूज़ करेंगे, जैसे एप्लीकेशन को रन करने के लिए एवडी मैनेजर वगैरह वगैरह। तो हम चलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।